Hello everyone. Today's lecture is on easy explanation of fundamental duties. फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ ए आर्टिकल 51 ए के अंदर मेंशन्ड हमें देखने को मिलती हैं। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का इस्तेमाल करके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई हैं। यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ और 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। उसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस्ड हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम लोग एक एक करके ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्टिव पिक्चर्स, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका रिटेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके वो ज़्यादा इफेक्टिव हो, ज़्यादा स्मूथ हो। तो चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हम लोग देखते हैं एक एक करके। जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी हमें देखने को मिलती है वो है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनको ये ड्यूटी प्रोवाइड करता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करना, उसको रेस्पेक्ट करना, उसके आइडल्स को फॉलो करना, ये ड्यूटी यहाँ पर सिटीजन्स को दी गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी जो ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंश्राइंड है आर्टिकल 51 ए में, वो है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के नोबल आइडियल्स हैं या नोबल जो विजन है उनके, उनको फॉलो करना यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटी के रूप में एंश्राइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी तरह तीसरी जो ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, वो है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये थर्ड ड्यूटी हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर सिटीजन्स को एक जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपनी कंट्री की जो सोवर्निटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए जो संभव प्रयास है उनको करने की कोशिश करेंगे। जो फोर्थ ड्यूटी हमें देखने को मिलती है इस लिस्ट के अंदर, वो है टू डिफेंड दी कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो जब भी कंट्री को आपकी ज़रूरत है, जब भी नेशनल सर्विस के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको सर्व करना है नेशन को। ये फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट जो ड्यूटी है हमारे पास वो है ड्यूटी नंबर 5। और ये जो ड्यूटी 5 है ये फ्रेटर्निटी के साथ रिलेटेड है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसजेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजन और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। पहला जो प्रोविजन है इस ड्यूटी के अंदर, वो है टू प्रमोट फ्रेटर्निटी। जो अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं इंडिया में, उनके बीच में किसी भी तरह से एनिमोसिटी डेवलप नहीं होनी चाहिए। एक कॉमन ब्रदरहुड जो है वो डेवलप होना चाहिए अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर। इसके अलावा जो दूसरा प्रोविजन इस ड्यूटी के अंदर दिया गया है वो है टू रिनाउंस ऑल दोज प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वीमेन। तो विमेन की डिग्निटी के लिए जो भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी डेरोगेटरी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ना होगा हर सिटीज़न को, ताकि विमेन का जो मान सम्मान है वो सोसाइटी के अंदर बना रहे। नेक्स्ट जो ड्यूटी है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी नंबर 6, वो है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, जिसके अंदर, जिसको गंगा जमुना तहजीब भी कहा जाता है, जिसके अंदर हमें इस्लामिक आइडल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें हिंदू आइडल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें जैन डॉक्ट्रिन्स भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का जो कंपोजिट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है, ऐसा फंडामेंटल ड्यूटी हमें बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटी नंबर 7, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो ये ड्यूटी हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि भाई आपको जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करना है एंड यू नीड टू बी कंपैशनेट फॉर लिविंग क्रिएचर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटी नंबर 8, विच इज़ रिलेटेड विद टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो साइंटिफिक टेम्पर को आपको प्रमोट करना है, जो रैशनल थिंकिंग है उसको आपको प्रमोट करना है, और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो है वो सोसाइटी के अंदर डेवलप करना है। तो ये यहाँ पर ड्यूटी हमें देखने को मिलती है इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज।
नेक्स्ट ड्यूटी नंबर 9 जो है हमारे पास, वो है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो मेट्रो स्टेशन है, उनको गंदा नहीं करना है, आपको बस स्टेशन को गंदा नहीं करना है। अगर आपको किसी वजह से नाराज़गी है गवर्नमेंट के साथ, तो बसों को नहीं जलाना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनको ये ड्यूटी दी गई है कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करें और वायलेंस को छोड़ें अलग अलग कंडक्ट के अंदर। नेक्स्ट ड्यूटी नंबर 10 जो है, ये एक्सीलेंस के बारे में हमें प्रमोट करती है या इंस्पायर करती है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंस्पायर करता है, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें एक्सीलेंस दिखाने की कोशिश करें, अपने स्किल्स को लगातार होन करते रहें, अपने स्किल्स को लगातार ब्रशअप करते रहें, ताकि कलेक्टिवली हमारा जो नेशन है वो नई ऊंचाइयों को छू सके। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटी नंबर 11। अभी तक जो 10 ड्यूटी आपने पढ़ी हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। ये जो ड्यूटी है, ड्यूटी नंबर 11, इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, जो कुछ इस तरह है। हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years। तो यहाँ जो पेरेंट्स हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि उनके जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बीच में, उनको वो स्कूल भेजेंगे और जो भी रिसोर्सेस उनके पास हैं उसके अकॉर्डिंग अपने स्कूल्स को, अपने जो बच्चे हैं, अपने जो चिल्ड्रन हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।